guys, welcome to part 2 of chemistry chemical reaction and equation. मेरा नाम है अहमद और आप मुझे देख रहे हैं मेरे चैनल सीआर कोचिंग्स पर। तो आज हमें करना है रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में पढ़ना है, हमें रेंसिडिटी के बारे में पढ़ना है, कोरोजन के बारे में पढ़ना है। सिर्फ 3 टॉपिक है हमारे पास, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन। Redox reaction are those reaction in which oxidation and reduction of an element or a compound take place. जिसके अंदर किसी कंपाउंड का रिडक्शन या ऑक्सीडेशन हो, उसको मैं क्या कहूंगा? रिडॉक्स रिएक्शन। इसके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ होगा। कभी भी रिडक्शन और ऑक्सीडेशन कभी अकेले नहीं होते, दोनों हमेशा साथ में होंगे। एक रिएक्शन के अंदर अगर किसी कंपाउंड का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो दूसरे कंपाउंड का क्या होगा? रिडक्शन। तो ये ऑक्सीडेशन और ये रिडक्शन ये है क्या? तो मैं कब कहूंगा कि किसी कंपाउंड का ऑक्सीडेशन हो गया या किसी कंपाउंड का रिडक्शन हो गया है? तभी तो मेरी रिडॉक्स रिएक्शन बनेगी। तो मैं कब कहूंगा कि किसी कंपाउंड का, मेरा ये कंपाउंड था, इसका मेरा ये ऑक्सीडाइज हो गया है। जिसका ऑक्सीडेशन होता है हम कहते हैं ऑक्सीडाइज हो गया। तो मैं कब कहूंगा कि ये ऑक्सीडाइज हो गया है, या दूसरा कहूंगा जो रिड्यूस रिडक्शन हो गया है, कब? उसकी पहचान क्या है? तो डिफरेंस देखते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बीच। ऑक्सीडेशन है पहला लॉस ऑफ, जहां पे लॉस होगा ऑक्सीजन का, सॉरी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जहां पे इलेक्ट्रॉन का लूज होगा, लॉस होगा इलेक्ट्रॉन का, किसी कंपाउंड में अगर इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो उसका क्या होगा? ऑक्सीडेशन। सेकंड, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, अगर हाइड्रोजन लूज कर रहा होगा, उसके अंदर से हाइड्रोजन निकल रहा होगा, तब भी उसका क्या होगा? ऑक्सीडेशन। या फिर गेन ऑफ ऑक्सीजन, अगर रिएक्शन के दौरान किसी कंपाउंड ने ऑक्सीजन गेन करा तो उसका क्या होगा? ऑक्सीडेशन। अब इन सबका उल्टा क्या होगा? रिडक्शन। नंबर फर्स्ट, अगर यहां पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन है तो यहां पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा? रिडक्शन। यहां पे अगर लॉस ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन होगा तो यहां पे गेन ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगा, गेन ऑफ हाइड्रोजन। थर्ड, गेन ऑफ ऑक्सीजन, अगर यहां पे ऑक्सीडेशन है तो यहां पे लॉस ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा? रिडक्शन। तो यानी कि रिडक्शन अगर किसी कंपाउंड में हो रहा है तो उसकी पहचान क्या होगी? या तो उसके अंदर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा होगा, या गेन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा होगा, या लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा होगा। और अगर किसी कंपाउंड का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो उसकी पहचान क्या है? या तो उसके अंदर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा होगा, लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो रहा होगा, या फिर लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा होगा। तो यानी कि इस रिएक्शन को मैं क्या कहूंगा? तो इस रिएक्शन को कह रहा हूं, ये क्या होंगे? ऑक्सीडेशन, ये रिडक्शन। तो जब किसी कंपाउंड रिएक्शन के अंदर ये दोनों होंगे, वहां पे ऑक्सीडेशन भी हो, ये रिडक्शन भी हो। मैंने पहले बताया कभी अकेले नहीं होगा ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, हमेशा साथ में होगा। एक कंपाउंड का ऑक्सीडेशन होगा तो दूसरे का रिडक्शन होगा। तो कभी अगर किसी रिएक्शन में दोनों होते हो तो इस रिएक्शन को मैं क्या कहूंगा? रिडॉक्स रिएक्शन। दोबारा देखते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन, दो रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस इज नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन। अब एक रिडॉक्स रिएक्शन मैं आपको दिखाता हूं। रिएक्शन है ये 2PbO प्लस H2 sorry H2, it gives 2Pb plus H2O 2H2, 2Pb plus 2H2 it gives 2H2O। अब यहाँ पर हाइड्रोजन 4 है तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई। अब कितने लेड है? 2 लेड है यहाँ पे भी 2 लेड है। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है तो यहाँ पे भी 2 ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन 4 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 4 है, तो यानी कि रिएक्शन कैसी है? बैलेंस। अब ये रिएक्शन क्या रिडॉक्स रिएक्शन है?
तो चलिए मैं इस बात को देखता हूं। अब यहां पे मैं सबसे पहले लेड को देखता हूं। पीबी लेड होता है, देखिए ये पीबी जो होता है वो होता है लेड का सिंबल। ये हमारी बैटरीज वगैरह में होता है सब्सटेंस पीबी लेड। अब यहाँ पे ये पीबी था, ये पीबी मेरा लेड ऑक्साइड की फॉर्म में था। किसो लेड ऑक्साइड। अब ये पीबीओ से पीबी बन गया, तो यानी कि इसके अंदर से ऑक्सीजन निकल गया। अब ऑक्सीजन निकल गया तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन मेरा क्या था, रिडक्शन। यहां से मेरा ऑक्सीजन निकल गया तो ये क्या हो गया, रिडक्शन। लॉस ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन। इस कंपाउंड लेड का क्या हो गया, रिडक्शन, क्योंकि इसने क्या करा, इसने एक ऑक्सीजन खो दिया। यहाँ पे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कैसी फॉर्म में था, H2 की, और उसके बाद वो क्या बन गया, H2O। तो यानी कि उसने एक ऑक्सीजन गेन करा। अब जब ऑक्सीजन गेन करा, और गेन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो यानी कि इस रिएक्शन में लेड का क्या हुआ, रिडक्शन, क्योंकि वो पीबीओ, लेड का क्या हुआ, रिडक्शन, क्योंकि पीबीओ से पीबी बना। और हाइड्रोजन का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, क्योंकि वो H2O से उसने ऑक्सीजन गेन करा और H2O बन गया। H2 से H2O बन गया तो उसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। और ये पीबीओ से पीबी बना तो उसका क्या हुआ, रिडक्शन। तो ये हमारी कौन सी हुई, ऑक्सीडेशन। तो ये था हमारा रिडॉक्स रिएक्शन। अब मैं कुछ फिनोमिना देखूंगा जो मेरे ऑक्सीडेशन की वजह से होते हैं। चलिए आइए उन फिनोमिना को देखते हैं। दो ही है हमारे सिलेबस में, पहला है कोरोजन और दूसरा है रेंसिडिटी। चलिए देखते हैं। अब कोरोजन कुछ नहीं है। कोरोजन में क्या है, जैसे कोई हमारा मेटल का पीस एयर के कांटेक्ट में रखा है, यानी कि मॉइस्चर में, खुले सराउंडिंग में रखा है, तो हम क्या देखते हैं कि उसके ऊपर कुछ लेयर सी आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हम आयरन ले गए, अब हम आयरन, हमने रेलिंग लगाई छत पे आयरन की। अब उस पॉइंट पे मैंने जब नया नया था तो वो बिल्कुल सही था, और जब मैंने थोड़े दिन बाद देखा तो उस पर कुछ लेयर सी आ गई। उस लेयर को मैं क्या कहता हूँ, जंग। तो यानी कि एग्जाम्पल कोरोजन में क्या आता है, सबसे पहले इसका अगर एग्जाम्पल की बात करूं, रस्टिंग ऑफ आयरन। तो रस्टिंग ऑफ आयरन किस एग्जांपल है, कोरोजन का। तो यानी कि जब हम किसी सब्सटेंस को एयर के मॉइस्चर में छोड़ देते हैं तो उसके ऊपर क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन। बेसिकली इसका मेन सोर्स क्या है, ऑक्सीडेशन की वजह से होता है। तो ऑक्सीडेशन की वजह से किसी सब्सटेंस के ऊपर लेयर जम जाना, उसका ऑक्सीडाइज होके उसको क्या कहलाता है, कोरोजन। कोरोजन। अब आई रेंसिडिटी की बात। रेंसिडिटी क्या होता है, रेंसिडिटी में जैसे कोई हमारा ऑयल होता है, ऑयल या फिर कुछ हमारी चिप्स वगैरह, तो ये अगर हम इन खुले मॉइस्चर में रख दे तो खराब हो जाते हैं। इसके ऊपर कुछ अनवांटेड सब्सटेंस आ जाते हैं, तो उसे खराब करते हैं, अनफिट होता है खाने के लिए। तो वो उसमें क्या होता है, उसका भी मेन सोर्स क्या है, वहां पे भी क्या होता है, एयर के मॉइस्चर के साथ ऑक्सीडेशन हो जाता है। तो ऑक्सीडेशन की वजह से वो खाना क्या हो जाता है, अनफिट हो जाता है। तो हम इसीलिए हम उसे क्या करते हैं, अगर ऑयल है या अचार है हमारे पास में, तो उसे टाइट एक मर्तबान होता है, उसमें टाइट मर्तबान में रखते हैं, और या फिर सील्ड में रखते हैं, जिसमें एयर के मॉइस्चर से दूर रखते हैं ज्यादातर। और या फिर उसके अंदर कुछ एंटीऑक्सीडेंट डालते हैं जो क्या करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट का क्या, कोई अगर पूछे व्हाट इज द वर्क ऑफ एंटीऑक्सीडेंट। Antioxidant is used to prevent, they are added to the substance to prevent oxidation। ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करने के लिए क्या डालते हैं, एंटीऑक्सीडेंट। तो ये हमारा क्या था, रेंसिडिटी। कुछ छोटे टॉपिक है, इतनी वो नहीं है। क्वेश्चन है Fe2O3 Fe2O3 plus 2Al plus 2Al, it gives Al2O3 plus Fe। Al2O3 plus
Fe। अब Fe2O3 था पहले और 2L था, वो बना Al2O3 प्लस Fe। अब इन्होंने पूछा है इस क्वेश्चन में द अबव रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ, ये जो अबव रिएक्शन है कौन सी रिएक्शन का एग्जांपल है। अब मैं क्या देख रहा हूं उसके अंदर कि यहां पे तो लिहाज हुआ है ना। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसे सीट मानूं, ये था ये अकेला खड़ा, अब लिहाज नहीं हुआ, यहाँ पे धक्का मुक्की लगी, एल ने एफ की जगह लिया, एफ को खड़ा कर दिया। वही मैं ट्रेन में जाऊं दोबारा से, तो ये सीट पे बैठे थे भाईजान, ये अकेले थे, इन्होंने उनसे कहा कि वहां पे वाटर बॉटल मिल रही है, वो गए, उन्होंने उनकी सीट ले ली, खुद क्या हो गए अकेले। तो यानी कि ये कौन सी रिएक्शन का पार्ट है? डिस्प्लेसमेंट। कौन सी रिएक्शन है ये? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट, हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। अगर आप चाहते हैं कि मैं सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी करूं तो मुझे प्लीज कमेंट करके बताएं, और प्लीज बस 10th क्लास है, आप अपना बैठ के पढ़ें। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।